उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय हिंद। वैसे मंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर चित्र खबर, आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन। चकबंदी दिवस 1 मार्च। जी हाँ, हर साल की भांति इस वर्ष भी 1 मार्च को कलजीखाल में गणेश प्रेता गणेश सिंह गरीब जी के जन्म दिवस पर उन्हीं के कार्य क्षेत्र में चकबंदी दिवस मनाया गया और समाज से जुड़े लोगों ने यहाँ पर एक बार फिर उनके जन्मदिन को मनाते हुए कलजीखाल में चकबंदी की मांग रखी। जैसे कि सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर बिखरी खेती है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर चकबंदी है, यहाँ तक कि पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल में भी चकबंदी की गई थी। लेकिन उत्तराखंड में 30 सालों के बाद भी यहाँ पर नीतियाँ नहीं बनी हैं और प्लान लगातार बढ़ता जा रहा है। उद्योग हो, बागवानी हो, कृषि योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, परंतु जब तक बिखरी खेती हो तो यहाँ पर कैसे सब रोजगार करें, और लगातार प्लान बढ़ रहा है। इसका एक ही उपाय है, वो है चकबंदी। आज गणेश सिंह गरीब जी ने मांग की कि यदि हम लोग जागरूक हों और हम कहें कि हमें चकबंदी दो और वोट लो, तो शायद सरकारें यहाँ पे छेती। विगत वर्षों से सरकारों ने चकबंदी की बात को मानी और समझी, परंतु लागू कभी नहीं किया। स्वैच्छिक चकबंदी का चुनचुना जरूर पकड़ा गया, परंतु वह यहाँ पर कारगर नहीं हुई और कानूनी चकबंदी के लिए यह मांग उठती रही है। हम आज भी आपसे कहते हैं कि यदि आपने दादा परदादा की ज़मीनों को बचाना है तो सबसे पहले गोल खातों से लेके अपनी ज़मीनों को अपने नाम पे करें और उनका चेक बनवाएं, ताकि आने वाले हमारी पीढ़ी को पता रहे कि हमारे खेत कहाँ हैं, कहाँ हमारी ज़मीन है, कितनी हमारी ज़मीन है। अन्यथा भू कानून की आवाज़ जिस तरह से उठ रही है, 4% पे हमारी ज़मीनें हमारे हाथों से जा रही है। आज हमारे वॉइस ऑफ माउंटेन परिवार के जगमोहन नागी और भाई विक्रम पटवाल द्वारा यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर ब्लॉक के कनिष्ठ प्रमुख अर्जुन पटवाल, पूर्व प्रधानाचार्य एवं कलजीखाल विकासखंड के प्रमुख समाजसेवी राजेंद्र सिंह पटवाल, जयकृति सिंह पटवाल, रेखा देवी, मंजिता देवी आदि ने यहाँ पर अपने विचार किए और चकबंदी की बात को समझा। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर चकबंदी बहुत ही ज़रूरी है। अगर चकबंदी नहीं होगी तो प्लान रुकने वाला नहीं है और चकबंदी यहाँ पर संजीवनी का काम करेगी। जगमोहन नागी ने कहा कि गणेश सिंह गरीब जी ने जिस तरह से अपना पूरा जीवन यहाँ पर लगाया है, उन्हें पद्मश्री मिलना चाहिए। यह बहुत ही अच्छी मांग है। यहाँ से जायजा लिया हमारे सहयोगी जगमोहन नागी और विक्रम पटवाल ने। देखिए रिपोर्ट। यह भावना ऐसे जागृत रहा और नवीनों में से कोई बंदा यूँ भेजा कि गरीब जी को पुनर्जन्म का जगह माँ स्थान ले ले, तो बड़ी अच्छी बात सही। किले की जिन पर अपना रुझान मन बनाया हुआ है वो गिने चुने लोग ही हैं, बहुत कम हैं। लेकिन आज भी हम उदाहरण के तौर पे मतलब जो है वहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं। वैसे ही जो हमारे गरीब जी की मुहिम है, इसमें कई उतार चढ़ाव है। उन्हें सम्मानित भी किया गया और पटवाल जी का और डांगी जी का कि उनके जन्म दिवस को इस रूप में वो जो है मनाते आए हैं, प्रयास मतलब करते आए हैं। और बंदी के लिए गणेश जी का जो योगदान है बहुत महत्वपूर्ण है। वो साल पहले जो है अपना सब छोड़ छाड़ के दिल्ली से यहाँ पर आए थे और इसी उद्देश्य से आए थे कि चकबंदी करके एक अलग सा अपना आसाना होगा। हम अलग से अगर अपना चकबंदी को बना देते हैं तो उससे हम जो है अपना स्वरोजगार, अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। हर चीज़ से हमको जो है अपने फायदा होगा और लगातार वो इस कार्य में लगे हुए थे और उसी की प्रेरणा से कई लोगों ने जो इस कार्यक्रम को किया। मैं अभी यहाँ पर बधाई देता हूँ श्री सुनील कुमार पटवाल को कि वो हमारा छात्र बन रहा है और आज इसी चकबंदी के उसकी भी जो कार्य है चकबंदी का ही है। उस चकबंदी के उसमें जो है उन्होंने जो है ये पुरस्कार यहाँ पे प्राप्त किया, तो श्री सुनील कुमार पटवाल जो है बधाई के पात्र हैं। यही हम सब आपके जो है हरवंश राय वचन के करता है कि कोशिश करने वालों के हाथ नहीं होती, चाहे कितनी भी उसमें मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशान हो जाए, लेकिन जो कोशिश करने वाला व्यक्ति होता है वो एक न एक दिन जो है अवश्य विजयी होता है। तो मैं ज़्यादा नहीं कह करके एक बार पुनः आपके श्री गणेश जी को पुनः उनके जन्म का बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ वॉइस ऑफ माउंटेन के दोनों संपादकों को। वो दिन दूनी करके जो है अपना इस कार्य को आगे रखें और हमारा भी, अपना भी, क्षेत्र का भी प्राथमिक विद्यालय के सभागार के विभाग में उपस्थित श्री गणेश सिंह गरीब जी, मंच पर आसीन हमारे ज्येष्ठ प्रमुख अवसर पर जो है श्री गणेश सिंह गरीब जी का जो है
जन्म दिवस मनाया जा रहा है। तो मैं अपनी ओर से श्री गणेश जी को, गरीब जी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये गरीब जी जो है सफाई हों और दुर्जीव जी वो जब तक जीवित हैं हम लोगों के मार्गदर्शक होते रहेंगे। इसके बाद मैं ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वॉइस ऑफ माउंटेन की ओर से, उसके जो संयोजक यहाँ पर उपस्थित हैं श्री जगमोहन डांगी जी और श्री विक्रम पटवाल जी, उनको भी जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो लगातार कई वर्षों से, आज नहीं बल्कि जो है जैसे कि उन्होंने भी कहा कि 2016 से जो है इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और गणेश जी का जो जन्मदिन है उसको इस भव्य रूप में मनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। वो जो है बधाई के पात्र हैं। इस मंच के माध्यम से मैं श्री डांगी जी को भी विशेष बधाई देता हूँ कि जैसे अभी हमारे श्री राकेश कुमार जी ने कहा कि उन्हें जो है गौरव जो है सम्मान देहरादून में प्राप्त हुआ, तो वो हमारे क्षेत्र के लिए, कल्जीखाल ब्लॉक के लिए और हम सब के लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने जो है इस क्षेत्र का नाम पूरा आयुक्त सुरेंद्र कुमार पांगी जो है वहाँ पर उपस्थित थे, उसका संचालन कर रहे थे और भी कई लोग वहाँ पे उपस्थित थे। उन लोगों के सानिध्य में, उन लोगों के उपस्थित में श्री डांगी जी को एक व्यक्ति हो जाएगा, जो होगा तो समाज बनेगा। मैं व्यक्ति रहा, समाज में जा, और जब व्यक्ति लड़ता है तो व्यक्ति की बात को जनहित में नहीं माना जाता, उसके साथ कम से कम एक और तो होना चाहिए, ऐसा वो ये एक और जो 11 की ताकत बन सके। नहीं मिला। मैं कई मीटिंगों में गया, उनको कहा भाई हमको एक कार्यकर्ता दो मेरे साथ चलने के लिए। मैं अगर किसी नेता को मिलता हूँ तो कम से कम मेरे साथ एक तो होना चाहिए। अकेला जाऊंगा बोलेंगे अरे भैया आप तो बोलते ही रहते हैं, आप अकेले हैं। तो ये सवाल है, तपस्या करने के बाद भी हम कुछ सफलता हासिल नहीं कर पाए, और उसका कारण क्या है? कारण यही है कि जनता जिसके लिए कि हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए हमने कदम उठाया है, जिस पहाड़ी राज्य को खुशहाल बनाने का सपना लेकर हम लोग दर-दर गांव-गांव घूमते रहे, प्रत्येक सरकारें जितनी भी आई सन 80 से लेके और अब तक जितनी सरकारें आई सब ने स्वीकार किया, सहमत हुए, कमेटियां बनाई, वचन दिया कि हम करेंगे। वो सारे काम निरर्थक हुई, और उसका कारण ये किया, और वो कारण ये कि जिस जनता के लिए हम लड़ रहे थे वो जनता तो उठी ही नहीं, केवल गरीब उठ रहा है। मैं जिस भी मुख्यमंत्री से, मंत्री से, प्रधानमंत्री से, जिससे भी मिला, एक ही जवाब मिला कि गरीब जी आपकी बात बिल्कुल सही है और होना चाहिए, लेकिन जनता कहाँ है, किसके लिए मांग रहे हैं आप? देखिए बड़ा जटिल सवाल है। आज भी इस मंच पर वही सवाल जिस हिसाब से 42 सालों से वो संघर्ष कर रहे हैं, और कोई बड़ा चकबंदी हो ना हो, लेकिन उनका योगदान के लिए उनको कम से कम कोई सरकार सम्मानित तो करे, कोई उनको मान सम्मान के रूप में कोई पुरस्कार देना चाहिए। तो कम से कम मैं इस मंच से आज मांग करूंगा कि एक हमारा एक संदेश भी चला जाए, गरीब जी को पद्मश्री मिलना चाहिए। कैसे कैसे लोगों को पद्मश्री मिल गया है, इनको क्यों नहीं मिल जाए? संघर्ष तो उन्होंने भी किया है, तो मैं थोड़ा सा हिमाचल के साथ सहयोग करें। थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझ दिलाना चाहूँ, ज़्यादा नहीं, 1-2 लाइन तो थोड़ा खड़ा हो जाएगा। वो हम सरकार के साथ एक संदेश भी दे देंगे कि हमने चकबंदी के साथ इस कार्यक्रम में सरकार का सहयोग किया है। तो मैं बोलूँगा, आपने मेरे साथ बोलना है, मतदाता शपथ है। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की
लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अनछूट रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना निर्वाचनों में अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। ये निर्वाचन का भी अधिकार चल रहा। नमस्कार, मैं जगमोहन डांगे, आप देख रहे हैं पहाड़ों की आवाज़ और मैं हूँ स्टैंड विकास खंड कलजिखाल मंडल मुख्यालय में प्राथमिक शिक्षक संघ भवन में। और आज यहाँ पे जो है 1 मार्च 2024 को चकबंदी दिवस मनाया गया। और यह चकबंदी दिवस जो है गणेश सिंह गरीब जो प्रणेता है चकबंदी के, और जो उन्होंने 42 साल चकबंदी के लिए निरंतर आंदोलन किया है और चकबंदी लागू करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। 1 मार्च को उनका जन्मदिन आता है और उसी 1 मार्च के जब उनके जन्म दिवस पर चकबंदी दिवस मनाया जाता है। आज यहाँ पे हम लोग यहाँ पे उनके चकबंदी दिवस पर एक गोष्ठी में यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं और इसमें प्रबुद्ध लोग हमारे साथ आए हैं इस कार्यक्रम में। उनसे बात करते हैं कि गरीब जी का ये जो संघर्ष है किस प्रकार मानते हैं और क्या उम्मीद है कि भविष्य में कभी उनका जो संकल्प था, जो उन्होंने इस चकबंदी के लिए लगातार आंदोलन किया, क्या वो कभी सार्थक होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करें आज मैं राजेंद्र सिंह पटवाल जी से, जो पूर्व प्रधानाचार्य इस क्षेत्र के बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। संक्षेप में चाहूँ कि आज गरीब जी के जन्मदिन में आप भी शामिल हुआ कार्यक्रम में अध्यक्षता करना से क्या संदेश गरीब जी को जो मुहिम थी आप नज़दीक था, क्योंकि कलजिखाल मुख्यालय में आप रहता तो गरीब जी आपका ही समझ दिखता, क्या पहुँचाना था गरीब जी के संघर्ष में। धन्यवाद डांगी जी। सबसे पहले मैं आप जो चैनल जो वॉइस ऑफ माउंटेन एक स्वागत कर दो कि आप जो है अपर चैनल के माध्यम से श्री गणेश जी को जो जन्मदिन थे ये एक चकबंदी दिवस पर मनाना चाहा। और बहुत सुंदर बात है कि जो ये चकबंदी जो संदेश हो जो चकबंदी की जो मुहिम थी, अगर इस प्रकार से ये प्रकार से आप लगातार ये कार्यक्रम से चलो तो शायद जो है एक न एक दिन जो अपना असली रंग मारो। और ये जो उनकी जो लालच है शुरू बटे जब बटे वो ये मुहिमा पिछड़ फोड़ से ना वो लालच जो है उनको पूरी वाली ये मैं प्रार्थना करते कि जरूर जो है उनकी लालच जो है जरूर पूरी हो जाए। तो उन्होंने भी कहा कि उनका जो संघर्ष है वो एक दिन जरूर सार्थक होगा, जरूर एक दिन कामयाब होगा। मेरे साथ स्वयं चकबंदी की प्रेरणा स्रोत गणेश सिंह गरीब जी है, जिनका आज जन्मदिन था और काफ़ी लोगों ने उनको यहाँ पे बधाई दी, उनका जो है सम्मान किया गया इस उपलक्ष्य में। तो गरीब जी आज के पहुँचाना आज 28 का 2 साल हुआ। आज मेरी उम्र आज 88 साल की शुरुआत होने के आज पहले दिन से आज 28 साल हो जी। 44 साल आप संघर्ष कर ये चकबंदी लागू करने को और घर मान सम्मान आप सरकार हम कहते हो, लेकिन जनता के बीच हम काफ़ी नाम चार लोग आप 1 तारीख आप जन्म दिवस पर चकबंदी दिवस मनाने में तो कल लगो आप इन 42 सालों में इन लोगों की कुछ खोया है या कुछ पाया है, क्या लगो आप संघर्ष आपका। देखो अब जब तक सवाल ये होते कि समाज की तरफ बढ़े मुझे काफ़ी सम्मान मिला, लेकिन दुख था कि जो व्यवस्था थी हमारी सरकार से उन्हें पर गंभीरता से विचार निकालो। खाली एक जनता की संतुष्टि का वास्ता यूँ कमेटी बढ़े न वह अधिकार बजट भी लगाया, लेकिन सही मन से ये कार्यक्रम सरकार पहल नहीं की धरातल पर नहीं। हाँ, अगर पहल कर दी तो सबसे पहले मेरे सुझाव ये उठायो कि भाई देखो पहले जानकार लोगों को विशेषज्ञ लोग थे ना यूँ लोग ये एक बैठक बुलाओ और तब वे मैं एक निर्णय करा कि कै तरह से ये लड़ेगा धरातल पर कै तरह से उतरे जा और पलायन से रुकेगा। तो लेकिन सरकार अभी तक एक भी इन मीटिंग नहीं बुलाई जयमती जानकार लोग। कांग्रेस सरकार में थोड़ा बहुत हलचल हुई थी। हाँ हुए माँ हरीश रावत जी समर्थक छाया, लेकिन उनका एक भय था केवल बोल तो विधानसभा तक भी जो पारित कराए, लेकिन उनका एक भय था इसलिए कि कांटा की वे पर एक सरकार से एक भी वोट ना को ना हो तो सरकार खत्म हो सकता। तो ये डर से हूँ था कि चकबंदी बात करला तो मेरी सरकार गिर जाए वे भय से। लेकिन आज की जो सरकार
वही था हमारे डबल इंजन के लगे इसमें भरा और डबल इंजन ये लगे था कि शायद यूँ था भय नहीं रहा कि भाई मेरी सरकार चली और चकबंदी सरकार ला। लेकिन दुख था कि यूँ लोग चकबंदी तरफ ध्यान नहीं दिए कि बल्कि ये एक कानून बढ़ाया लीज पॉलिसी। लीज पॉलिसी को सीधा अर्थ था कि जो बड़ा पैसा वाला लोग थे, बड़ा इंडस्ट्री वो लोग थे लीज पर जमीन दिए जा। हालांकि बड़ा लोग बुना दे भाई हम तो पूरा उत्तराखंड दे जा, हम दूर तुमने किराया वो तैयार थे। वो ये तैयारी रहे थे कि छत्रराज जमीन पर जब कब्जा ला लो तो माने या कगर राजा भैया। तो ये था लेकिन सरकार की जो मैं समझूँ वर्तमान सरकार की ये जो लीज पॉलिसी था ये का ये समझ नहीं था। तो ये वजह से हमने बोले कि अगर सरकार वास्तव में जनहित में काम करना चाहनी था तो यह भूमि सुधार और चकबंदी कार्यक्रम चलेगा ताकि प्रत्येक परिवार से भूमि उपलब्ध करे जा सके और ये जमीन खुशहाल और हरा भरा हो जाए। लीज पॉलिसी सरकार की जो लीज पॉलिसी है अभी वर्तमान में कि जो बड़े बड़े धंधा से उद्योगपति उनको लीज पर जमीन दे ताकि वो यहाँ पे अपना कारोबार दे, ये उनका कहना है कि ये हमारे लिए घातक हो सकता है आने वाले समय में। हम बात कराते हैं यहाँ के पूर्व कनिष्ठ प्रमुख अनिल कुमार जी, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति इस क्षेत्र का, उनके साथ निरंतर आज कार्यक्रम में पहुँचाना संक्षेप में करें जी। हम जो गरीब इतने शुभकामना देना छूँ और उनकी जो मतलब वर्षों की तपस्या ये जो असफल नहीं हो सकती। वो एक घर में देर च अंधेर नहीं च। बस हम तो ये जो कामना करना चाह कि जल्दी से जल्दी उनकी जो मतलब इच्छा च वो पूरी भा। उन मतलब यो च कि जो सही काम हुनन सही दिशा निर्देश हुनन वे माँ मतलब यो कि समय मतलब अवश्य लगद और वो पूरी जरूर हुई। भाई ई जो शुभकामना के साथ में हम उठे की एक बार फिर जो धन्यवाद देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ अनिल कुमार जी जिन्होंने बात की है कि गरीब जी का एक न एक दिन जो है उनका जो सपना जरूर सार्थक होगा। ये संघर्ष उनका जारी रहेगा और उनके साथ बने रहेंगे। मेरे साथ है पटवाल जी जो चकबंदी के पूरे सपोर्टर रहे पहले से। पटवाल जी आज गरीब जी बहुत प्रयास और ये क्षेत्र मतलब ये जब बटा उत्तराखंड अलग आया तब बटा हम गरीब जी चकबंदी से जुड़ा। लेकिन सरकार की मनसा नहीं लगनी चाहिए चकबंदी वाली, और चकबंदी नहीं होना कारण से एक पलायन बीच और खेत बंजर होना चाहिए। यदि ये स्थिति रही तो जय हिसाब से हमारे किसान भाई छे ना वे माँ हमारे जो मुखिया थे वे का नाम पर खेती छे और वे के बाद हम लोग जो था आदि छा। यदि अब भविष्य में हमारा बच्चा जब ये खाला तो खाली कागज में जमीन रही लेकिन धरातल पर मुझे ही मालूम नहीं होलू कि हमारी जमीन का खर्च। तो अगर चकबंदी हो जा तो बहुत सुंदर रहा और मेरे ख्याल से उत्तराखंड को प्लान रोकल। पर्वतीय क्षेत्रों में प्रत्येक गांव में कम से कम 10% प्रत्येक गांव में करोड़पति चे। यदि अगर चकबंदी जल्दी मिली कि ये लोग सहयोग भी कराला जो प्लान कर चुके हैं और जो पैसा वाला लोग थे ना वो लोग कुछ सहयोग कराला और वैसे यह की आर्थिक स्थिति सुधार हो। धन्यवाद। बहुत सही बात पटवाल जी ने बोला कि जो नई पीढ़ी है उनको पता नहीं। हमारे रिकॉर्ड में तो है किसान भाई में या बंदोबस्त में सभी जगह कि मेरे नाम पे इतनी नाली जमीन, पर जब वो जमीन ढूंढने आता तो उसको ये पता नहीं। और जब तक उसको पता ही नहीं होगा मेरी जमीन है कहाँ पे तो वो कैसे अपनी जमीन पे अपना अधिकार जताएगा। तो ये इसके लिए चकबंदी बहुत जरूरी है। चकबंदी का सबका अपना अलग अलग चेक होंगे और जो संपन्न लोग हैं वो चकबंदी जो अलग करने वाले लोग हैं खेती करने उनको सहयोग भी करेंगे। जैसे कि आप चकबंदी में यहाँ पे चकबंदी दिवस में उपस्थित हुए और आपने यहाँ पे गरीब जी की भी और श्रोताओं की भी बात सुनी तो आपको कैसा लगा यहाँ पे और आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे? सबसे पहले मैं गरीब जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ और मुझे चकबंदी के बारे में बहुत अच्छा लगा और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे गांव में भी हो ये सुविधा जिससे कि हमें रोज़गार का वो मिले, है ना। और चकबंदी अगर हो जाएगी तो उससे आपको क्या फ़ायदा दिखता है? हमें ये फ़ायदा दिखता है कि हम बाहर पलायन जो हो रहा है आज तक गांव में वो रोक सकता है और हमें यहीं अपनी खेती बाड़ी
करने। आज जैसे कि चकबंदी दिवस कल में मनाया गया, गरीब जी का जन्मदिन में मनाया गया 88वां। आप भी वहाँ पे उपस्थित रहे, तो क्या आप बोलना चाहते हैं इस बारे में और चकबंदी के बारे में? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आपने इतनी बड़ी पहल एक शुरू की है। और कई लोग तो मैंने कई सालों से ये भी नहीं जानते थे कि गरीब जी हैं कि नहीं है, लेकिन मीडिया के माध्यम से ये सभी लोगों को ये पता लग गया है कि गरीब जी का जो 42 सालों का जो संघर्ष है, आज भी उसमें सरकार नहीं चेती है। और इसमें जन जागरूकता भी ज़रूरी थी, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लोग आज इस जागरूकता अभियान में भी नहीं पहुँचे। और जो गरीब जी का जो योगदान है, मुझे ये लगता है कि सरकार जब वे मर जाएंगे, मरणोपरांत ही उनको याद आएगा कि जो गरीब जी का जो संघर्ष था इस ज़मीन के खातिर था। और शायद मैं समझता हूँ कि यदि अगर जो कि इस पहल पर अगर जो कोई ठोस कार्रवाई अगर सरकार ने की होती तो कम से कम माने हमारा 15-20% जो प्लान था वो रुक जाता। और मैं तमाम पट्टी जो असवाल हूँ, जहाँ उन्होंने जन्म लिया और जहाँ उन्होंने ये संघर्ष की जो आधारशिला रखी और जिन सभी लोगों ने उनका साथ दिया है, मैं उनका जो कि धन्यवाद जो कि अदा करना चाहता हूँ। और विशेष रूप से वॉइस ऑफ माउंटेन जो हमारे डांगी जी हैं और माननीय जो पटवाल जी हैं, जो इन लोगों ने एक माने जागृति फैलाई है, मैं उन लोगों का अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि आज आप यहाँ पे चकबंदी के प्रोग्राम में शामिल हुए, तो आपको क्या क्या दिखा यहाँ पे, और गरीब जी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले मेरा आप सभी को प्रणाम और गरीब जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, लेकिन जो ये चकबंदी का पहलू जो उन्होंने मुद्दा उठाया, ये हमें भी सही लगा। हम तो उन्हें पहले जानते तक नहीं, लेकिन आज ही हमने उन्हें देखा और पहचाना। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि यहाँ पे चकबंदी अगर गढ़वाल में या उत्तराखंड में चकबंदी हो जाएगी, तो उससे क्या फायदा आपको दिखता है? फायदा तो काफ़ी है, क्योंकि एक किसान को एक जगह भूमि मिल जाएगी तो वो अपना व्यवसाय अच्छी तरह से वहाँ पे कर सकता है। और 10 जगह 10 खेत हैं तो उसमें नहीं कर सकता ढंग का व्यवसाय। उनके आयोजक मंडल में भी है और अतिथि भी रहे, कैसा महसूस कर रहे हैं? गरीब जी के लिए क्या संदेश है? सबसे पहले तो डाल जी, मैं गरीब जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और चकबंदी दिवस के शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को भी बहुत बहुत बधाई। और गरीब जी का तो खैर 20 से 40 साल का जो उनका संघर्ष है, हम उनके साथ हैं और मैं उनके दीर्घायु की मैं उनकी कामना करता हूँ। आज जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे हमने कलजीखाल में चकबंदी दिवस 1 मार्च को मनाया। चकबंदी दिवस यहाँ पे गरीब सिंह गरीब जी के जन्मदिन के रूप में चकबंदी दिवस हम हर साल मनाते हैं। और सबसे पहले तो हम गणेश गरीब जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जैसे कि आज ये प्रोग्राम हुआ, तो सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ माउंटेन चैनल, जो कि इस मुहिम को हर साल हर जगह चला आ रहा है इस चकबंदी दिवस के रूप में, उनका मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। और वॉइस ऑफ माउंटेन की सीईओ संध्या रावत जी और श्री जगमोहन जी ग्वासी जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वह इस मुहिम को लगातार चलाते आए हैं, जिससे कि गांव के लोगों को चकबंदी के बारे में हर साल कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त होती है। आज भी हमारे बीच में कई मेहमान आए, तो उन्होंने भी अपने अपने वक्तव्य रखे चकबंदी के। तो ज़्यादातर लोगों का विचार ये है कि पहाड़ों में चकबंदी बहुत ही ज़रूरी है। मैं भी चाहता हूँ कि पहाड़ों में जल्द से जल्द सरकार चकबंदी को लागू करे, और जिससे कि यहाँ पर खेती भी हो और पलायन भी रुकेगा। यहाँ पे आए हुए प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह पटवाल जी, जयकिर सिंह जी, राकेश जी, तापला के प्रधान जी, कनिष्ठ प्रमुख अनिल जी, पूर्व कनिष्ठ प्रमुख श्री अर्जुन पटवाल और पूर्व कनिष्ठ प्रमुख
श्री अनिल जी का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया। और यहाँ की जनता जो जनार्दन यहाँ पे आए हैं, कई लोग आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हो और हमारी मुहिम को आपने आगे बढ़ाया और अपना योगदान दिया। यहाँ पे पहुँची महिलाएं, लेकिन महिलाएं जरा कम आई, लेकिन फिर भी 2 आई, मंजिता देवी और रेखा देवी। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पे आकर हमें हमारा हौसला बढ़ाया और आगे भी इस प्रकार से हम आप हमारे साथ इस प्रकार से योगदान देते रहेंगे। तो मेरा ये कहना है कि इस मुहिम में चकबंदी दिवस पर सरकार जो है चकबंदी को, पहले तो स्वैच्छिक चकबंदी की बात हो रही थी, लेकिन स्वैच्छिक चकबंदी में जरा दिक्कतें आ रही, तो कानूनी चकबंदी क्यों नहीं बना देती। तो हम लोग यही चाहते हैं और लोगों के भी यही विचार है कि यहाँ पर चकबंदी हो, जिससे कि लोगों का पलायन भी रुकेगा, खेती बाड़ी भी होगी और लोग अपने रोजगार को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहाड़ों की आवाज़ के लिए विकासखंड कलजीखाल से अपने ही सहयोगी विक्रम पटवाल के साथ जगमोहन डांगी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। नमस्कार, जय भारत, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे से संभालियावा, ए जावा